हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे इस ब्यूटीफुल डबल लेयर फ्रिल गरारे की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइज, स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम आज का गरारा रेडी करेंगे। गरारे की लेंथ 39 इंच है, हिप 40 है और जो वेस्ट है वो 32 इंच है। सो आपका जो भी मेजरमेंट है आप इसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, यही फार्मूला यूज़ करके। सो गाइज़, ये गरारा बनाने के लिए मैंने 3.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और इसके साथ मैंने 2 मीटर अस्तर का फैब्रिक लिया है। सो ये मेरा अस्तर का फैब्रिक सिल्क क्रेप फैब्रिक में है, तो इसको हमने 2 मीटर लेना है। एंड साथ में हमने अपने गरारे की डिज़ाइनिंग के लिए सिल्वर कलर का गोटा पट्टी लिया है। सो ये गोटा पट्टी मैंने 50 मीटर ली है। सो गाइज़, वीडियो में मैं जो भी मटेरियल यूज़ करूँगी, अगर आप चाहें तो उसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। सो सभी मटेरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जहाँ से आप डायरेक्ट ख़रीद सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम अपने गरारे का मेजरमेंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे गरारा कुछ इस तरह से रहेगा। हमारा गरारा 3 पार्ट में कट होगा, अपर पार्ट, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर। जैसा कि हमारे गरारे की लेंथ 39 इंच है, सो 39 इंच में से हमने अपने अपर पार्ट की लेंथ निकालनी है। सो ये अपर पार्ट की लेंथ हमारी 18 इंच रहेगी। आपकी कम ज़्यादा हो सकती है। सो जितनी भी हमारी कमर से लेकर नी लाइन तक की लेंथ होती है, तो ये हमारे अपर पार्ट की लेंथ होगी। तो मैंने यहाँ पर 18 इंच लिया है अपर पार्ट की लेंथ। सो हमने 39 इंच में से 18 इंच माइनस कर देना है, तो 18 इंच हमारा अपर पार्ट है और 20 इंच ये हमारा घेरा होगा। सो देखिए, अपर पार्ट की जो लेंथ है वो हमारी 18 इंच है। सो 39 इंच में से हमने 18 इंच माइनस किया। इसके बाद हमारा जो घेरे की लेंथ है, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, 39 इंच में से हमने 18 इंच माइनस किया था, तो यहाँ पर हमारा 21 इंच बचा। सो 21 इंच हमारे घेरे की लेंथ होगी। सो ये घेरा हमारा टोटल लेंथ में 21 इंच रहेगा। अब देखिए, घेरे को हमने 2 पार्ट में कट करना है, फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर। सो हमने 21 इंच को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। सो हम यहाँ पर 21 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे, जो हो जाएगा 10.5 इंच। तो हमारी फर्स्ट लेयर 10.5 इंच पर रेडी रहेगी और जो हमारी सेकंड लेयर है वो भी हमारी 10.5 इंच पर रेडी रहेगी। सो गाइज़, ये तो हमने तीनों पार्ट की रेडी लेंथ निकाली है। इसके बाद अब हमने इसमें सीमिंग अलाउंस ऐड करना है। सो अपर पार्ट में हमने 3 इंच प्लस करना है, तो 2 इंच हमारा नेफे में जाएगा लगभग और 1 इंच हमारा घेरे से जॉइंट होने में जाएगा। सो यहाँ हमने 3 इंच प्लस करना है, तो 3 इंच प्लस करने के बाद ये हमारा हो गया 21 इंच। तो देखिए, जो हमारा अपर पार्ट होगा वो 21 इंच का कट होगा। इसके बाद जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो 10.5 इंच रेडी है। अब हमने इसमें 3 इंच प्लस करना है। सो ये हमारा हो गया 13.5 इंच। तो ये 13.5 इंच की हमारी फर्स्ट लेयर कट होगी। इसके बाद हमने सेकंड लेयर में भी 3 इंच प्लस करना है। सो ये भी हमारा 13.5 इंच कटिंग में आएगा। तो इसी फॉर्मूले से आप किसी भी मेजरमेंट के गरारे की लेंथ निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना फैब्रिक देख लेते हैं। सो ये हमारे जॉर्जेट फैब्रिक की विड्थ है। सो मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ। तो हमारे फैब्रिक की जो विड्थ है वो 48 इंच है, यानी 48 इंच का इसका पना है। अब हमने फैब्रिक की दोनों किनारे वाली साइड को एक दूसरे से इस तरह से मिलाना है। तो इस तरह से हमने डबल फोल्ड किया किनारे वाली साइड से। इसके बाद अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। सो हमने 4 फोल्ड इस तरह से करना है। अब यहाँ से हमने अपना हिप का 4th पार्ट करना है और उसमें 6 इंच ऐड करना है। सो जितना भी आएगा हमने उसी के हिसाब से यहाँ फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। सो मेरे अकॉर्डिंग 40 है, तो 40 का 4th पार्ट 10 है। 10 में हम 6 इंच प्लस करेंगे, जो हो जाएगा 16 इंच। तो 16 इंच पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग हिप का 4th पार्ट करके उसमें 6 इंच प्लस कर लें। सो जितना भी आए उसको 4 फोल्ड करके यहाँ से कट कर लेंगे।
इस तरह से कट करने के बाद हमने चारों तरफ से पिन लगा ली है। इसके बाद हमारा ये अस्तर वाला फैब्रिक है, सो ये हमारा 2 मीटर है। इसको हम किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये फैब्रिक की फोल्डेड साइड है और ये वाली साइड ओपन साइड है जहाँ पर हमारी 4 लेयर है। इसके बाद हमने जो जॉर्जेट वाला अपर पार्ट कट किया है उसको हमने इसके ऊपर प्लेस करना है। इस तरह से दोनों की फोल्डेड साइड एक तरफ रहेगी। सो ये दोनों फोल्डेड साइड है और ये हमारी ओपन साइड है, तो ये दोनों ओपन साइड एक तरफ रहेंगी। इसके बाद मैं आपको इन दोनों की लेंथ दिखा देती हूँ। तो हमारे अस्तर वाले फैब्रिक की लेंथ 39 इंच है क्योंकि ये हमारा 2 मीटर है और जॉर्जेट वाले फैब्रिक की जो लेंथ है वो 21 इंच है। सो कुछ इस तरह से हमने दोनों की लेंथ ले ली है। इसके बाद हमने ऊपर वाली साइड से यहाँ से 2 इंच पर मार्क करना है। सो यहाँ पर आप 2 से 2.5 इंच पर मार्क कर सकते हैं। ये हमारा फैब्रिक नेफे में फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। सो मैंने इलास्टिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 इंच पर मार्क किया है नेफे के लिए। इसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर की मार्किंग करने के लिए हमें अपने हिप का 4th पार्ट करना है एंड उसमें हमने 4 इंच ऐड करना है। तो हम 40 हिप के लिए बना रहे हैं, तो 40 हिप का 4th पार्ट 10 होता है और 10 इंच में हम 4 इंच प्लस करेंगे जो हो जाएगा 14 इंच। सो 14 इंच पे मैं कमर की मार्किंग करूँगी। अगर आप फिटेड पहनना चाहते हैं तो आप 2.5 से 3 इंच ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर लूज़ बना रही हूँ इसलिए मैंने 4 इंच ऐड किया है। तो 14 इंच पर मार्क कर लिया है। इसके बाद जो हमारे नेफे की मार्किंग है इसके नीचे इंची टेप रखेंगे एंड यहाँ से अपने क्रॉच की लेंथ लेंगे। 40 हिप के लिए मैं 13 इंच की लेंथ ले रही हूँ क्रॉच की। सो 13 इंच पर मार्क करेंगे। सो आप अपना नॉर्मली जितना क्रॉच लेंथ लेते हैं उतना यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ से इंची टेप रखना है। सो यहाँ से जो विड्थ है वो 16 इंच है। सो यहाँ से हमने 2 इंच कम करना है 14 इंच और यहाँ पर मार्क करना है। सो हमारा यहाँ पर 14 इंच आ गया। अब दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे। इसके बाद हम अपने क्रॉच की गोलाई देंगे। सो ये गोलाई हल्के से देंगे इस तरह से। सो ये हमारे जॉर्जेट वाले फैब्रिक की मार्किंग है। अब हमने अपने अस्तर की मार्किंग इस तरह से करनी है। क्रॉच से लेकर हमने इस तरह से तिरछा मार्क करना है। सो ये मार्किंग हमारी साइड से हुई है। इसके बाद हमने नीचे से लगभग 2 इंच पर मार्क करना है। सो ये मार्क हम ओपन वाली साइड में करेंगे एंड यहाँ से हमने हल्की सी गोलाई देते हुए मार्क करना है। अब जो मार्किंग हमने की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। सो गाइज जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है आप वहाँ से देख सकते हैं जो हमने मार्किंग की है क्रॉस से, तो ऊपर से कट करना स्टार्ट करेंगे। क्रॉस दोनों की गोलाई बराबर रहेगी। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगा इस तरह से। सो ये हमारा अस्तर कट हुआ है। इसके बाद अब हमने अपना जॉर्जेट कट करना है। सो यहाँ से देखिए सिर्फ जॉर्जेट वाले फैब्रिक की कटिंग करनी है जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर। तो लीजिए इस तरह से हमारे अपर पार्ट और लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। इतना फैब्रिक हमारा नेफे में फोल्ड हो जाएगा। सो इसकी जो लेंथ है वो अभी यहाँ से देखिए 18 इंच रेडी रह जाएगी। नीचे से 1/2 इंच सिल जाएगा और यहाँ से 21 इंच आएगा जो हमारी 2 लेयर कट होंगी। सो अब हमने अपनी लेयर कट करनी है। तो फैब्रिक की किनारे वाली साइड को इस तरह से मिलाकर रखेंगे दोनों साइड से इस तरह से। सो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट लेयर काटेंगे दोनों लेग की। तो यहाँ से जो इसकी विड्थ है वो आप देख सकते हैं 24 इंच है डबल फोल्ड करके। इसके बाद हमने अपनी फर्स्ट लेयर की लेंथ लेनी है जो 13.5 इंच होगी। सो यहाँ पर हमने 13.5 इंच की लेंथ लेनी है इस तरह से। अब हमने एक बार और 13.5 इंच पर मार्क करना है। सो ये हमारी 2 लेयर कट हो जाएंगी दोनों लेग की। तो ये दोनों हमारी फर्स्ट लेयर है। सो इस तरह से हम इसको 13.5 इंच की लेंथ पर कट कर लेंगे एंड जो इसकी विड्थ है वो फैब्रिक की विड्थ के बराबर है। जितना भी फैब्रिक का विड्थ था हमने उतनी ले ली है इस तरह से। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर बन चुकी हैं दोनों। इसके बाद हम अपनी सेकंड लेयर कट करेंगे। सो फिर से हमने किनारे वाली साइड को एक दूसरे से मिलाकर रखना है। अब यहाँ पर हमने अपने सेकंड लेयर की जो लेंथ लेनी है वो 13 का डबल लेना है।
तो ये 13 का डबल हमारा 27 इंच हो गया। सो 27 इंच को हमने फिर से डबल कर लिया है क्योंकि हमने दोनों लेग की लेयर बनानी है। सो हमने यहाँ पर 27 इंच की लेंथ पर ये 2 लेयर कट की हैं इस तरह से। इसके बाद हम इसको यहाँ से भी अलग कर देंगे। अब इसको हम इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे। सो ये हमारी 13.5 इंच की लेंथ हो गई है और इसको हमने यहाँ से कट कर दिया है। सो यहाँ पर अब हमारी 4 लेयर ये बन चुकी हैं जो हम सेकंड लेयर में यूज़ करेंगे। सो ये सेकंड लेयर में हमें ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हमारे ये 2-2 पीस हैं दोनों साइड में, इनको हमने जॉइंट करना है जिसको हम एक बना लेंगे। सो ये दोनों हमारी दोनों लेग की सेकंड लेयर बन जाएंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टोटल 6 पार्ट कट किए हैं लेयर के लिए। अब जितने भी पार्ट हमने कट किए हैं उनमें हमने पिको करनी है। सो पिको मैं 1 साइड करूँगी। सो हर लेयर में मैं पिको एक साइड करूँगी और एक साइड नहीं करूँगी। सो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से पिको कर ली है। ये पिको मैंने प्लास्टिक थ्रेड से की है और पिको मैंने सिर्फ पट्टी के एक ही साइड में की है। जो हमारी लेयर थी वो सिर्फ एक साइड में की है। तो इस तरह से 6 जो हमारी पट्टियाँ हैं उन सभी में मैंने पिको कर ली है और पट्टी की दूसरी साइड में पिको नहीं की है। सो गाइज़, अगर आप पिको नहीं करना चाहते तो आप बारीक फोल्ड कर सकते हैं। सो इस तरह से इस साइड में हमने पिको नहीं की है और ऊपर वाली साइड में हमने पिको की है। इसके बाद अब हमने अपना गोटा पट्टी सेट करना है। तो जितनी भी पट्टियाँ हमने लेयर के लिए कट की हैं उनमें हमने गोटा पट्टी लगानी है। सो देखिए गोटा पट्टी को कुछ हमने इस तरह से रखकर सेट करना है। नीचे से हमने 4 इंच का गैप देना है। 3.5 इंच से 4 इंच का मैं गैप दे दूँगी। सो यहाँ से हमने गोटा पट्टी रखकर सेट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने गोटा पट्टी सेट कर ली है। तो इन सभी गोटा पट्टियों में जो मैंने गैप दिया है वो 3.5 इंच का दिया है। इस तरह से हमारे सारे गोटा पट्टी सेट हो गए हैं। तो सभी में हमने 3.5 इंच का गैप दिया है। सो जहाँ से पीको की है हमने वहाँ से 3.5 इंच नीचे गोटा सेट किया है। उसके बाद फिर से हमने 3.5 इंच का गैप देकर दूसरी बार हमने यहाँ से गोटा पट्टी की 2 लाइन सेट कर दी है और नीचे से हमारा लगभग जहाँ हमने पिको नहीं की है वहाँ पर 4 इंच फैब्रिक बच गया है। सो सभी पट्टियों में हमने इस तरह से गोटा पट्टी सेट कर ली है। इसके बाद हमने देखिए एक वाइट कलर के थ्रेड से एक बड़ी चाल से सिलाई की है। सो जिस साइड में हमारी पिको है उसी साइड में हमने ये सिलाई की है। तो सभी पट्टियों में हमने ये बड़ी चाल से सिलाई की है। सो जहाँ से पिको की है हमने उससे लगभग 1.5 इंच नीचे हमने ये सिलाई की है। सो 1.5 इंच का गैप दिया है। अब इसके बाद हमने 2 लेयर यहाँ से निकाल देनी है जो हमारी फर्स्ट लेयर बनेगी। इसके बाद यहाँ पर हमारी 4 लेयर बची हैं यानी 4 पट्टियाँ बची हैं। तो इन 2-2 पट्टियों को हम आपस में जॉइंट कर लेंगे। जब ये दोनों पट्टियाँ जॉइंट हो जाएंगी तो यहाँ से हम इसको राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और 1/2 इंच का दबाव लेकर इनको दोनों पट्टियों को इस तरह से सिल देंगे। एंड इसी तरह से हम जो हमारी 2 पट्टियाँ और हैं उनको भी इस साइड से सिल देंगे। तो यहाँ से किनारे की तरफ से मिलाते हुए इसको हमने 1/2 इंच का दबाव देकर इसको सिल देना है। सो गाइस, जब ये 2-2 पट्टियाँ हम एक दूसरे से सिल देंगे तो ये एक पट्टी बन जाएगी। यानी एक पट्टी हमारी ऊपर वाली बनेगी और एक नीचे वाली बनेगी जिसको हम सेकंड लेयर में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वो हमारा अपर पार्ट है और ये हमारी फर्स्ट लेयर है। एंड ये 2 हैं डबल फोल्ड है और ये हमारी सेकंड लेयर है, ये भी डबल फोल्ड है। तो यहाँ पर हमने देखिए सिलाई लगा दी है। अब ये एक एक पट्टी बन गई है। इस तरह से ये जॉइंट हो चुकी है और एक पट्टी बन गई है। एंड इसी तरह से इसकी नीचे वाली पट्टी है। अभी जो हमारी फर्स्ट लेयर है ये जितने आरस की पट्टी हमने कट की थी ये 2 पट्टियाँ हैं इस तरह से। और साथ ही साथ आप इसको भी देख सकते हैं ये हमने लाइनिंग जो कट की थी अपर पार्ट के साथ। सो ये हमारी लाइनिंग है। अपर पार्ट और लाइनिंग की कटिंग हमें एक साथ करनी है। इसके बाद मैं आपको फिर से बता देती हूँ जो हमारी दोनों फर्स्ट लेयर हैं इनकी विड्थ 48 इंच है। जितना भी हमारी फैब्रिक का विड्थ था हमने उतना ही लिया है। एंड जो हमारी दोनों सेकंड लेयर हैं ये वाली इनमें हमने जॉइंट डाला है अपने फैब्रिक की डबल विड्थ की है। सो ये हमारी फैब्रिक की डबल विड्थ में है क्योंकि हमने इनके बीच में जॉइंट डाला है।
तो जो सेकंड लेयर की विड्थ है वो हो गई 96 इंच। सो इस तरह से हमने 96 इंच की विड्थ का सेकंड लेयर बनाई है। अब हमने इसको ओपन करना है और यहाँ जो हमने सिलाई लगाई है बड़ी चाल की, एक धागा खींचकर हमने इसमें इस तरह से छोटे छोटे गैदर्स बना लेने हैं। ये गैदर्स हमने पीको वाली साइड में बनाए हैं इस तरह से। सो इस तरह से ये हमारा अपर पार्ट है और दोनों लेयर में हमने गैदर्स बना लिए हैं, यानी हमने रफल्स निकाल लिए हैं। फर्स्ट लेयर को हमने अपर पार्ट के बराबर रखा है। अब इसको हमने यहाँ से इसके ऊपर 1/2 इंच चढ़ाते हुए रखेंगे एंड जो हमने वाइट धागे से सिलाई लगाई है रफल्स बनाने के लिए, उसी सिलाई के ऊपर हमने यहाँ पर सिलाई कर देनी है इस तरह से। इसके बाद अब देखिए जो हमारी सेकंड लेयर है उसको हमने अपनी फर्स्ट लेयर के बराबर किया है इस तरह से। अब इसको भी हमने इसी तरह से रखकर इसके ऊपर सिल देना है। सो यहाँ से हमने इस सिलाई के ऊपर ही एक सिलाई कर देनी है इस तरह से। तो दोनों लेयर को हमने अपने अपर पार्ट के साथ देखिए जॉइंट कर लिया है। इसके बाद देखिए जो हमारा यहाँ वाइट धागा है जो हमने जिससे रफल्स बनाए थे इसको हम निकाल देंगे, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। सो जो सेकंड पार्ट था हमारे गरारे का यानी दूसरी लेग का, उसको हमने बिल्कुल इसी तरह से रेडी कर लिया है एंड जो इसका वाइट धागा था वो निकाल दिया है जिस धागे से हमने रफल्स बनाई थी। इसके बाद हम इसको रॉन्ग साइड में इस तरह से टर्न करेंगे, यानी दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी इस तरह से, और दोनों के क्रॉच मिलाते हुए 1/2 इंच का दबाव लेकर यहाँ से सिल देंगे और इसी तरह से हम दूसरा क्रॉच भी सिल देंगे। इसके बाद हम अपना अस्तर वाला पार्ट लेंगे और इसको हम ओपन करेंगे। सो ये अभी डबल फोल्ड है, तो यहाँ से हमारा ये डबल फोल्ड है। सो इसको भी हमने क्रॉस से 1/2 इंच के दबाव से सिल देना है। सो दोनों क्रॉच को हम इस तरह से सिल देंगे। तो यहाँ से हमने क्रॉस सिल दिया है और नीचे अस्तर में आप बॉटम देख सकते हैं, मैंने अस्तर का बॉटम डबल फोल्ड करके 1/2 इंच पे इसको फोल्ड कर दिया है। अब इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे और इसकी इनर लेग में हम फिटिंग लगा लेंगे। सो यहाँ पर मैं 1/2 इंच का दबाव लेकर इनर लेग में फिटिंग लगा लूँगी। इसी के साथ हमने जॉर्जेट वाले क्रॉच में भी सिलाई लगा ली है। अब इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे, क्रॉच आमने सामने रखेंगे एंड यहाँ से दोनों साइड से फैब्रिक को मिलाकर रखेंगे। अब देखिए ये वाली साइड जो है, जो हमारी रफल है, इनको ऊपर की तरफ रखना है इस तरह से और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर सिल देंगे। तो यहाँ से इसको सेट करके ऊपर रखना है और यहाँ तक इसको कंप्लीट कर देना है। सो लीजिए कुछ इस तरह से हमने इनर लेग में फिटिंग लगा ली है एंड साथ में हमने इसके लाइनिंग में भी इनर लेग में फिटिंग लगा ली है। इसके बाद हम लाइनिंग को राइट साइड में रखेंगे एंड दोनों लेग को हमने इसके अंदर इस तरह से पास कर देना है। इसके बाद हम दोनों के क्रॉच को एक दूसरे के सामने रखेंगे और यहाँ से कमर की साइड से फैब्रिक को मिलाते हुए एक स्टिच लगा देंगे। सो स्टिच हमने लगा दी है इस तरह से, ये दोनों फैब्रिक एक दूसरे के साथ सेट हो गए हैं। इसके बाद हमने 2 इंच फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और अपना नेफा बनाना है। आप इलास्टिक नेफा बनाने के बाद भी डाल सकते हैं या नेफा बनाते हुए हैंड टू हैंड भी इलास्टिक इंसर्ट कर सकते हैं। सो इलास्टिक के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इलास्टिक डाल ली है। सो हमारी जो इलास्टिक है वो 32 इंच के लिए हमने 28 इंच की इलास्टिक ली थी जो रेडी हो चुकी है। इसके बाद ये 39 इंच की लेंथ पर रेडी हो चुका है। सो गाइज़ इस गरारे का फाइनल लुक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, बिकॉज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं इस गरारे के साथ जो कुर्ती डिज़ाइन करूँगी उसका ट्यूटोरियल पोस्ट करूँगी। सो इसका फाइनल लुक देखने के लिए आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। इस गरारे की कुर्ती की जो वीडियो होगी वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी और पिन कमेंट में भी दूंगी, या फिर आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर जाकर इस गरारे की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप इस गरारे की कुर्ती का ट्यूटोरियल एंड स्क्रीन पर जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक को टच करके भी डायरेक्ट देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह से ये डबल लेयर पीको गरारा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो आप प्लेन जॉर्जेट के साथ इस तरह का जॉर्जेट वाला गरारा एक बार ट्राई ज़रूर करें एंड जो इसकी कुर्ती का ट्यूटोरियल मैं पोस्ट करूँगी आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बिकॉज़ इसका जो गरारा इतना ब्यूटीफुल बना है सो कुर्ती भी इसकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी बनने वाली है। एंड गाइस वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
पूछ सकते हैं, जहां पर मैं आपको बहुत ही अच्छे से रिप्लाई करूंगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही कम वक्त में मेरे ये 150 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सो गाइस, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी यूज़फुल और ट्रेंडी ड्रेस डिज़ाइन की वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। सो गाइज़, यहाँ वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।